पहले से था हिंदुस्तान हिंदुओं का था सगला। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हमारी जागरूकता आ गया, हम जय सिया राम कहने से भी नहीं घबराएंगे। अच्छा। जय सिया राम। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान भी चाहता हूँ। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर जय श्री राम। परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कुछ फायदा होगा। जी मैं जय श्री राम का टीका लगाती हूँ और जय श्री राम के नारे बोलती हूँ। मैं क्या नाम है धाम पे और मैं ऐसे ही धाम पे जाती रहूंगी। मैं ऐसे ही धाम पे जाती रहूंगी। अपने भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे भगवान ही मेरा रास्ता है, मेरे भगवान ही मेरी आस्था है। शबनम कह रही है कि मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगी। शबनम जय श्री राम के नारे लगा रही है। जी हाँ, ये शबनम नारे लगा रही है कि शबनम जय श्री राम के नारे नहीं छोड़ेगी, हमेशा बोलेगी, चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े। मुझे कोई परवाह नहीं है। आपको मुस्लिम है, आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रही हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र चाहती हूँ। मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है, इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान संसारी। आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में, मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम। मुसलमानों के भी राम है। हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए हैं। हमने खुद ये सोचा हम लोग कि जब तक हम राम की मंदिर को बना नहीं लेंगे, उनको स्थापना नहीं कर लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ। देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो। देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो। देश का विकास हो। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। 40 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टोक कर दिया। वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जो इतना रुपया हम लगा रहे हैं तो कहीं और भी जगह थी, कहीं और बना सकते थे। और क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो। तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के ये 3000 से ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIPs आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जो इंडिया के साथ जिनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। अच्छा। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है।
जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे, आप कह रहे हैं वो नहीं खुश। नहीं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान अगर कोई भी अगर एक इंसान ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होने वाला है। दुनिया राम मंदिर का भव्य दर्शन करने वाली है। हमारे पूर्वजों ने अपने सामने हजारों मंदिर को टूटते हुए देखा है, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इसी बीच चर्चा में सेक्युलर मुसलमान हैं। आपको ये सब सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे धर्म को श्रद्धा से मानता है तो उसे सेक्युलर मुसलमान ही कहा जाता है। राम मंदिर के निर्माण में जितना योगदान हिंदुओं ने दिया है, तो वहीं कुछ मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि जितने खुश हिंदू हैं उतने ही खुश देश के कुछ मुसलमान भी हैं। हमारे देश के मोहम्मद समर गजनी ने 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में देने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की। राम मंदिर के नाम पर पूरा अयोध्या जगमगा रहा है, चारों तरफ खुशहाल है, और वहीं कुछ लोग दुखी भी हैं। यहाँ जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है, और वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है। उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार है वहाँ पे, जी बिल्कुल, उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। हाँ। उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। उस पे जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका ईमान बिल्कुल खत्म हो गया है। दोस्तों ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब रामचंद्र भूमि पर राम के अधिकारों को खारिज करने वाले तंज किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब अयोध्या मंदिर का भव्य उद्घाटन का टाइम आ गया है तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राम के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे? वो भी तो एक सच्चे सनातनी हैं। देश का हर हिंदू राम मंदिर का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, और जब मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उद्घाटन की तारीख भी आ गई है तो वो भला क्यों नहीं आएंगे। दोस्तों अगर आप भी सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में दीपावली मनाने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।